जो कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आप अपनी घड़ी देख लें, 12:15 हुआ। मैं 20 से 25 मिनट, लास्ट 30 मिनट मेरी तकरीर आपकी समातों की दहलीज तक होगी इंशाअल्लाह। जितनी देर भी होगी मुफस्सल और मुदल्लल खिताब होगा, दलील के साथ में होगा, ठीक है। अगर गौर से आप अपनी घड़ी को देखें, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान बलागत में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। तर्जुमा सुने, महबूब से अल्लाह फरमाता है, अपने मानने वाले नबी से कहता है, ऐ मेरे महबूब कह दो। महबूब ने कहा किससे? रब ने कहा महबूब से कह दो। महबूब ने कहा किससे? रब ने फरमाया उनसे, अपने मानने वालों से। अब आका ने कहा क्या कह दे? रब ने फरमाया कह दो, मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, मैंने तुम्हें नमाज दिया, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें हज दिया, मैंने तुम्हें ज़कात दिया, मैंने तुम्हें रहमान दिया, मैंने तुम्हें एक खुदा परस्त बनाया, मैंने तुम्हें जन्नत दिया, मैंने तुम्हें रब की पहचान दी, मैंने तुम्हें भाई बहन बाप माँ इनके रिश्ते की पहचान बताया, किसकी क्या इज्जत है, किसकी क्या वक़ार है, किसकी क्या अहमियत है, ये सब मैंने तुम्हें दिया। मगर मैं ये सब देने के एवज में तुमसे कुछ मांगता नहीं, तुमसे कुछ चाहता नहीं। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। पहली आयत क्या है? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, इन सब देने के एवज में मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, मैं तुमसे कुछ ख्वाहिश नहीं करता, मैं तुमसे कुछ अपील नहीं करता। आप देखें आगे रब फरमाता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो नबी अपने मानने वालों से, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी हसन से, मेरे हुसैन से, मेरे फातिमा से, मेरी फातिमा से, मेरे अली से मोहब्बत करो। जरा जुमले पर गौर करें। अल्लाह ने फरमा दिया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, नमाज तुमको मैंने दिया, रोजा तुमको मैंने दिया, हज तुमको मैंने दिया, ज़कात तुमको मैंने दिया, इस्लाम तुमको मैंने दिया, खुदा तुमको मैंने दिया, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। मगर ये सब देने के एवज में मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं चाहता। हाँ, अगर कुछ देना चाहते हो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी क़राबतदारों से मोहब्बत करो। ये आयत का तर्जुमा जो मैंने आयत पढ़ी, इस आयत मुबारका का ये है तर्जुमा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये आयत का ये तर्जुमा है। अपने महबूब से कहा कह दो अपने मानने वालों से। अब जरा आप शेर सुने, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को शुरू करूं। शेर सुने, शेर, और ऐसा शेर ना कि वाकई में अगर जिंदा शेर आ जाए तो उसको बुखार आ जाए। पूरे मुसलमान गौर से सुनिए, ऐसा शेर आपने अपनी जिंदगी में सुना नहीं होगा अभी तक, जो ये साफिर रज़ा खान सुनाने जा रहा है। और अगर सुना होगा तो खड़े होकर बता देना मैंने सुना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। शेर सुने, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है। देखो मार हो रही है, देखो बीच में मार हो रही है। अरे यार इन लोग को डांटो, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, पहली मरतबे बोलने के लिए आया, कम से कम बच्चों को खामोश करो। एक बड़ा आदमी बच्चे के बीच में बैठ जाए बस सारे खामोश हो जाएंगे। या तो इन लोगों के बीच में बंटवारा कर दो, है ना। जरा शेर सुने। हाँ जाकिर भाई आप ही बैठिए, या तो इन बच्चों को हटाइए, ये जो शरारती बच्चे इनको हटाइए। मेरी तकरीर थोड़ी देर होगी और इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ऐसी तकरीर होगी। जरा सुने, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए ज़मीं पर, तमाम रूए ज़मीं पर बहरास के मुसलमानों,
तमाम रूए जमीन पर बहरास के मुसलमानों, कहीं भी किसी मस्जिद से, तमाम रूए जमीन पर किसी भी मस्जिद से बहरास के मुसलमानों, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। दूसरा शेर सुने, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, पहला बार तुम कर लो दूसरा हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, और पहला बार तुम कर लो दूसरा हमारा है। हम यजीद के हाथों, हम यजीद के हाथों बैयते नहीं करते, हम यजीद के हाथों बैयते नहीं करते, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है। सुभान अल्लाह। हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है, हमारा है, हमारा है। अगर तुम्हारा नहीं तो तुमने कमेटी कैसे बनाई? अगर तुम्हारा नहीं तो तुमने इसका इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना कैसे की हमको? अगर तुम्हारा नहीं तुमने ये महफिल सजाई कैसे? जरा आगे देखें, आगे शेर, इतना दमदार शेर, इतना दमदार ना। और ये साकिब की तकरीर भी दमदार होती है। हाफिज नजर साहब जो तुम्हारे हैं ना, उनके साथ में बहुत बोला, उनसे पूछ लेना। और पूरे हिंदुस्तान में सुनिए शेर, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। सुना है माजिद बस्तवी साहब, सुनिए शेर सुनिए और समझ जाओगे तो जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बताए। सुन रहे हैं? आपने तो बहुत शेर सुना दिया, इतने शोर से शेर सुनाया, इतने शेर के तमाम शेरों को बुखार आ गया। ऐसे शेर सुनाया आपने, मेरे भी कुछ शेर हैं, आप सुन लें। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बता आए। किन्हें? किन्हें? उन्हें, उन्हें किन्हें? पॉइंटेड व नोटेड, दिमाग में फिट करो, मोबाइल है तो रिकॉर्ड करो। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाकर उन्हें भी कोई बता आए, उन्हें भी रिकॉर्ड करें, बहुत अच्छा। उन्हें भी कोई जाकर बता आए। और घरों में छिपना, घरों में छिपना तो नामर्दों की अलामत है। बहुत अच्छा। घरों में छिपना तो नामर्दों की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला है। करबला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब सुने, तकरीर का आगाज नहीं शुरू। सुने, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। कर बोले तो लगता है कुरान अली है, कर बोले, इसी शेर पे तकरीर होगी। कर बोले तो लगता है कुरान अली है। और इस मसले नबूवत की कली फातिमा इस बस्मे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है तो फूल तो गुलाब अली है। अब जरा सुने कैसे ये जो फूल है, देखें ठंडी का सीजन है, गर्मी का नहीं, ठंडी का सीजन है। ठंडी इतनी ज्यादा है, बड़ी तेजी के साथ ठंडी है। मेरे मुस्तफा, तुम्हारे मुस्तफा, इनके मुस्तफा, उनके मुस्तफा, उनके मुस्तफा, सारी कायनात के मुस्तफा। मस्जिद नबवी के अंदर आका तशरीफ फरमा है। मेरे नबी मस्जिद के अंदर कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। सरकार मस्जिद में टहल रहे हैं और ठंडी का सीजन है। मुसलमानों, ठंडी में पसीना कब आता है? जब आप ज्यादा कपड़ा पहन लेते। ठंडी में पसीना कब आता है? जब आप अपने आप को आग के हवाले करेंगे, आग के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको पसीना निकलने लगेगा। अब देखें, यहाँ पे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठंडी का सीजन है और ठंडी बड़ी तेजी के साथ में है। मेरे नबी मस्जिद से कभी इधर जाते और कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते। उतने में जानते हो सैयदा उम्मुल फज़ल आ गई। ये आपकी चची है,
सैयदा उम्मुल फज़ल आई और मसले को देखती रही कि मेरे सरकार मस्जिद में कभी इधर जाते, मस्जिद में कभी उधर जाते। कुछ देर तक देखती रही। जरा कारी शरीफ साहब के बिना गौर से सुनिएगा। आपकी समातों के हवाले ये दहलीज तक रखता हूँ, आपकी समातों के दहलीज तक। शायर इस्लाम साहब आप भी जरा सुनिएगा और बराबर और बहरास का मुसलमान आप भी सुनिएगा कि तुम्हारे नबी का पावर क्या है, तुम्हारे नबी का किरदार क्या है, तुम्हारे हुसैन का पावर क्या है। अब देखें, मेरा नबी मस्जिद में टहल रहा, सैयदा उम्मुल फज़ल आई, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका, मेरे दिमाग में कुछ सवाल है। क्या कहा आका? अभी ये तो मेरी गाड़ी स्पीड आ रही है, धीरे 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 धीरे, पहला गेयर लगाए, अभी इंशाअल्लाह बढ़ेगी, इंशाअल्लाह बढ़ेगी। जरा देखें, आका की बारगाह में सैयदा उम्मुल फज़ल ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे दिमाग के अंदर एक ख्याल है, मेरे दिमाग के अंदर ये सोच है, मेरे दिमाग में कुछ वो चल रहा है। आका ने पूछा, बार-बार आका ने पूछा, बताओ चाची क्या सोच रही हो? आका फरमाते, सैयदा उम्मुल फज़ल कहती या रसूल अल्लाह, इतनी ठंडी का सीजन है और इस ठंडी में आपको पसीना आ रहा है, इतना ज्यादा पसीना निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? तो नबी ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, मुझे पसीना निकल रहा है, इसलिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। सैयदा उम्मुल फज़ल ने कहा क्या सोच रही हो? तो आका की बारगाह में सैयदा उम्मुल फज़ल अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, आप क्या सोच रहे हैं? तो सरकार इरशाद फरमाते, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा इल्म कहता है, जरा गौर से सुनना। आका फरमाते हैं, आका फरमाते, आका फरमाते, मेरा इल्म कहता है, आका फरमाते, ऐ उम्मुल फज़ल, मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा को आज एक बेटा पैदा होगा, लेकिन मैं बाप हूँ, वो मेरी बेटी है, मैं उससे पूछ नहीं सकता। कुछ अदब भी है, कुछ पर्दे का लिहाज है, कुछ शर्म हया भी है। मैं बाप हूँ, वो बेटी है, मैं उससे कैसे पूछूं? लेकिन मेरा इल्म कहता है कि आज मेरी बेटी फातिमा को एक बच्चा पैदा होगा, मैं कैसे पूछूं? मैं इसीलिए सोच सोच करके परेशान हूँ, यही सोच सोच के मैं हैरान हूँ। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया, चाची तुम चली जाओ, तुम भी औरत हो और वो भी औरत है। औरत जब औरत से बात करती है तो खुल करके बात होती है। तुम जाओ और मेरी बेटी फातिमा से पूछो बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, बच्चा होगा तो कब होगा। अब सुने जरा गौर से, महाराज के मुसलमानों, सैयदा उम्मुल फज़ल आती है और जब आती है तो फातिमा के दरवाजे पर आती है, कुंडी खटखटाया, देखा कुंडी खुली है। सैयदा उम्मुल फज़ल कुंडी खुली देखा तो कुंडी के अंदर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। अब जब दरवाजे के अंदर तक सैयदा उम्मुल फज़ल दाखिल हुई तो सैयदा उम्मुल फज़ल ने देखा, क्या देखा सैयदा उम्मुल फज़ल ने कि सैयदा उम्मुल फज़ल ने देखा कि हज़रत फातिमा की गोद में एक बच्चा है, एक बच्चा खेल रहा है। और सैयदा उम्मुल फज़ल ने देखा कि फातिमा अपने बेटे को अपना दाहिना दूध पिला रही है। अब सैयदा उम्मुल फज़ल देख रही है और देखने के बाद सैयदा उम्मुल फज़ल सोच में पड़ी है कि अभी तो नबी ने चंद मिनट पहले कहा है कि मेरा इल्म कहता है, मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा को एक बच्चा पैदा होगा, लेकिन मैं बाप हूँ, मैं पूछ नहीं सकता, मैं समझ नहीं सकता, मैं कैसे बात पूछूं? कुछ पर्दे का लिहाज है, कुछ शर्म का लिहाज है, मैं पूछूं तो कैसे पूछूं? आखिर वजह क्या है, आखिर मसला क्या है, आखिर बात क्या है? तो सैयदा उम्मुल फज़ल जब घर के अंदर पहुंची तो फातिमा ने मोहम्मद से सलाम किया, कहा दादी जान अस्सलाम वालेकुम। सैयदा उम्मुल फज़ल ने जवाब दे दिया। अब सैयदा उम्मुल फज़ल खामोश हो गई, कुछ देर तक खामोश खड़ी है। अब सैयदा उम्मुल फज़ल ने हज़रत फातिमा के पूरब में देखा, हज़रत फातिमा के पश्चिम में देखा, हज़रत फातिमा के दक्षिण में देखा, हज़रत फातिमा के पश्चिम में देखा, चारों तरफ देख डाला, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, चारों तरफ देख डाला और देखने के बाद कुछ देर खामोश होकर खड़ी हो गई। अब सैयदा उम्मुल फज़ल ने पूछा, ऐ सैयदा उम्मुल फज़ल ने पूछा, ऐ फातिमा जरा ये बता दो ये बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ? तो सैयदा उम्मुल फज़ल से हज़रत फातिमा ने इरशाद फरमाया, ऐ दादी जान जरा गौर से सुनो, ये बच्चा चंद मिनट पहले पैदा हुआ, चंद सेकंड पहले पैदा हुआ। हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल हैरान हो गई। कारी शमीम साहब की बात सुने, सैयदा उम्मुल फज़ल हैरान हो गई, परेशान हो गई, कहा कितनी देर पहले बच्चा पैदा हुआ? तो फातिमा ने जवाब दिया, ये बच्चा चंद सेकंड पहले पैदा हुआ। तो हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल ने कहा, नहीं मैं यकीन नहीं मान सकती, मैं विश्वास नहीं कर सकती, मेरा यकीन हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा चंद मिनट पहले पैदा हुआ। तो फातिमा ने कहा, क्यों विश्वास क्यों नहीं कर सकती? कहा इसलिए कि मैं भी बच्चों को जन्म दी हूँ, मेरे कई बच्चे पैदा हुए, मदीने में बहुत
से औरतों ने बच्चे जन्म दिए, उन औरतों की कुछ फितरत है। और आज भी जब औरतों को बच्चा पैदा होता है तो पहले पानी आता है, फिर खून आता है, फिर बेटा पैदा होता है, उसके बाद फिर खून आता है, फिर पानी होता है, फिर बेटा पैदा होता है। ऐ फातिमा, अगर ये बेटा अभी चंद मिनट पहले पैदा हुआ है तो जरा बताओ वो नजासत कहाँ है, वो गलाजत कहाँ है, वो रुतूबत कहाँ है, वो खून और पानी कहाँ है। जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, हर दुनिया का हर बेटा जब पैदा होता है तो पहले खून आता है, फिर पानी आता है, फिर बेटा पैदा होगा। अगर माँ में ये न पाया जाए तो बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। हद इम्कान से बाहर है, कोई यकीन ही नहीं कर सकता है कि किसी का ये बच्चा पैदा हो जाएगा। सैयदा उम्मुल फज़ल की बारगाह में हज़रत फातिमा ने कहा, दादी जान सुनो, खुदा की कसम से बच्चा पैदा होने वाला दर्द हुआ, मुझे हल्का सा दर्द हुआ। मैंने अपनी आंख को बंद किया और जैसे ही आंख को बंद किया, आंख को मैंने बंद किया दर्द को सबर करने के लिए कि दर्द मेरा बर्दाश्त हो जाए। मैंने जैसे आंख खोला तो मैंने देखा कि मेरा नूर नजर जमीन पर आ गया। जब जमीन पर आया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल साफ है, न गंदगी लगी है, न कोई नजासत है, न कोई नफासत है, न कोई खून है, न कोई पानी है। मेरा बेटा बल्कि जब पैदा हुआ तो नाफनीदा पैदा हुआ, बेटा मेरा पाको साफ पैदा हुआ। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चची ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी यकीन नहीं होता। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी आती है और नबी की मुक़द्दस बारगाह में आकर के अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। मौला मर जाता, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने औरत के खिलाफ बगावत कर दिया। आपकी बेटी ने औरत के खिलाफ बगावत कर दिया। कहा कौन सी बगावत किया? कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी माँ बनी हूँ और भी औरतें माँ बनती हैं। हर औरतों की एक फितरत है। औरत जब बच्चा जलती है तो बच्चा पैदा होने से पहले खून आता है, पानी आता है, उसके बाद में बच्चा पैदा होता है। फिर बच्चा पैदा होने के बाद में खून और पानी फिर आता है, फिर जब बच्चा कंप्लीट है, समझ लीजिए। और लेकिन आपकी बेटी फातिमा को बच्चा पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह, न पहले पानी आया, न पहले खून आया, न बाद में पानी आया, न पहले खून आया, न बाद में खून आया, और बेटा पैदा हो गया। तो नबी मुस्कुराए और मेरे आका मस्जिद के अंदर गए, मेरे आका मस्जिद के अंदर गए। टहलते टहलते मेरे सरकार मस्जिद की कियारी के अंदर मेरे नबी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे सैयदा उम्मुल फज़ल ने नबी की मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ने औरत की फितरत के खिलाफ ऐलान नहीं, बगावत कर दिया। क्या बगावत किया? औरत की फितरत होती है, जब औरत बच्चा चलती है तो पहले खून आता, बाद में पानी आता है, फिर बच्चा पैदा होता है। फातिमा को न पहले खून है, न बाद में पानी है, न पहले पानी है, न बाद में खून है, न पहले सैलान है, न बाद में सैलान है, न पहले रुतूबत है, न बाद में रुतूबत है, न पहले गंदगी है, न बाद में गंदगी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मेरे सरकार टहलते टहलते मस्जिद की कियारी की तरफ गए, जहाँ पे तमाम फूल लगे हुए थे। मेरे नबी ने कहा, सैयदा उम्मुल फज़ल से, ऐ चची जरा गौर से देखो। मुस्तफा जाने रहमत एक गुलाब के पेड़ के करीब गए। मेरे नबी ने गुलाब के पेड़ के करीब जाकर कहा, चची जरा इस पेड़ के फूल को देखो, क्या इसके पहले पानी है? कहा नहीं। कहा क्या बाद में पानी है? कहा नहीं। कहा देखो इसकी जड़ में पानी है। कहा हाँ, जड़ में पानी डाल दिया। अब ये ऊपर फूल आ गया, पेड़ में ऊपर फूल में पानी हो, चाहे ना हो, गुलाब की कली बनती है और बनने के बाद में आप देखते रहिए धूप निकलती है। धूप की वजह से अगर धूप नहीं निकलती है तभी भी गुलाब खिलता चला जाता है। पानी पहले हो या ना हो, पानी बाद में हो या ना हो, गुलाब खिल जाता है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, बिला शक और सुबह, ऐ मेरी चची ऐलान कर दो कि जब दुनिया के बाग में फूल खिले तो न पहले पानी हो, न बाद में पानी हो। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है। ऐलान कर दो, नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक है, आने वाला बेटा हुसैन पाक है। तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना।
खलीफा हुजूर हस्ताने मिल्ला, खलीफा हुजूर गुलजारे मिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐलान कर दो, जब दुनिया के अंदर फुटता है तो न पहले पानी होता है न बाद में पानी होता है। अरे आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, न पहले पानी होगा और न बाद में पानी होगा। ऐलान कर दो। और जरा सुनो, जब आयत मुबाहला नाज़िल होने वाली थी तो हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि एक दिन मैंने देखा मेरे आका अपने जिस्म अतहर पे काला काला कम्बल ओढ़े हुए थे। नबी काला काला कम्बल ओढ़े और खड़े हुए थे। आका को सोच में थे, इतने में हजरत हसन आ गए, आका ने उसी कम्बल में दाखिल कर लिया। हुसैन आ गए, आका ने उसी कम्बल में दाखिल कर लिया। मौलाए अली आ गए, आका ने उसी कम्बल में दाखिल कर लिया। फातिमा आ गई, आका ने उसी कम्बल में दाखिल कर लिया। जब नबी ने इन सबको इस कम्बल में दाखिल कर लिया, एक सहाबी आते और कहते या रसूल अल्लाह, इस कम्बल के अंदर क्या है? आका फरमाते सारे जन्नती लोग हैं, सारे जन्नती लोग। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, जरा फिर से कह दो सुभान अल्लाह। अब देखे मेरे आका ने कम्बल के अंदर सबको दाखिल कर लिया। अब कम्बल के अंदर दाखिल करने के बाद में नबी ने हाथ को उठाया और दुआ किया, ऐ परवरदिगारे आलम, ये मेरी अहले बैते अतहार है, ये मेरी अहले बैते अतहार है, ये मेरे खानदान वाले हैं। अली मेरा है, हुसैन मेरा है, फातिमा मेरी है, हसन मेरा है। तो इन्हें खूब खूब पाक को साफ कर दे। इतना नबी को दुआ मांगना था कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आयत लेके जाओ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। ऐ मेरे महबूब, मैंने आपके खानदान वालों को क़यामत तक के लिए खूब खूब पाक को साफ आयत लेके आए। ऐ महबूब, मैंने आपके खानदान वालों के लिए क़यामत तक के लिए खूब खूब पाक साफ कर दिया। जरा सुने, करबला करबला पहले आप ये जाने हदीस एक दिन अरे सब कहीं जा रहे हैं? अच्छा, एक दिन इमाम हुसैन से आप मोहब्बत कर लें। कितने दिन? कितने दिन? साइड, थ्री साइड, फोर साइड, तमाम साइड उनके साथ इकट्ठे होते हैं और तुम पीछे बैठे हो यार, तुम्हें आगे बैठना चाहिए। हैं? जरा देखो, एक साल तक आप इबादत करें। कितने साल? मेरा नाम मौलाना साकिब, मैं सबसे बुलवा लेता हूँ अच्छे से। कितने साल? 3 बार कहो, कितने साल? हाँ, सब कहिए कितने साल? एक साल तक आप इबादत करें। कितने साल? एक साल तक आप इबादत करें और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लें। कितने साल इबादत करें? एक साल तक आप इबादत करें और एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला एक साल की इबादत से ज्यादा सवाब एक दिन इमाम हुसैन से मोहब्बत करने में अता फरमाता है। अब सुने तुम्हारा हुसैन क्या है, तुम्हारे हुसैन का मर्तबा क्या है, तुम्हारे हुसैन का पावर क्या है, तुम्हारा हुसैन कैसे देता है। सुनो, किताब नोट करो, दास्तान इमाम हुसैन। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जिला पड़ता है जौनपुर। कौन सा जिला पड़ता है? कौन सा जिला? जौनपुर। देखो इन लोगों को आता नहीं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जिला पड़ता है जौनपुर। कौन सा जिला? बोलो। जौनपुर। जौनपुर जिले में एक गांव पड़ता है नूरुद्दीनपुर। कौन सा? नूरुद्दीनपुर। वहां पे एक औरत है, उसे 15 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। 15 साल। कितने साल?
उसने हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टरों से दवा लिया, तमाम हकीमों से दवा लिया, तमाम तबीबों से दवा लिया, तमाम पीरों से दवा लिया, तमाम मौलवियों से तबीज लिया, सब तबीज देते थे और पिलाते रहे और खाते रहे, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। और डॉक्टर का इलाज 1 महीने चलता, 2 महीने चलता, 3 महीने चलता, उसके बाद डॉक्टर साहब जवाब दे देते कि अब मां नहीं बन सकती। इसी तरह 15 साल गुजर गया, उस मुसलमान को कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के सामने से एक काफिला निकला, वो काफिला इमाम हुसैन के रोज़े पर जा रहा था। वो काफिला इमाम हुसैन की बारगाह में जब इस मुसलमान के पास आए, लोग आए और आने के बाद कहा कि अरे बहन, करबला हम लोग चल रहे, हुसैन की बारगाह में हम लोग चल रहे, क्या तुम चलोगी? कहा हाँ हम भी चलेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता, इसलिए 15 साल गुजर गया, मेरे पास कोई औलाद नहीं हुई। लोग मुझे जाने देते हैं, लोग मुझे कहते हैं ये औरत कल जीती थी, इसने आते ही अपने पति को खा लिया, इसने आते ही अपने शौहर को खा, अपने इसकी आती ही ये आई है, इसकी ये बांझा औरत है, इससे कोई बच्चा नहीं होता है, ये इसका कोई औलाद नहीं पैदा होती है, इसका किरदार नहीं अच्छा है, इसके पैर नहीं अच्छे हैं, इसका मुंह नहीं अच्छा है। इस तरह लोग बातें करते हैं। मेरा जी नहीं चाहता जाने के लिए, मगर तुम कहते हो तुम सब तो हम चलते हैं। अब ये दोनों मियां बीवी उसी करबला के साथ में, उसी मजमे के साथ में चल दिए। अब चले जब तो ऐसे चले, काफिला पहुंच गया बगदाद की सरजमी पर, बगदाद से इराक पहुंच गया। जब इराक की सरजमी पर काफिला पहुंचा, जरा गौर से सुनना, इराक की सरजमी पर काफिला पहुंचा, ये वही औरत है जिसे हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने कहा था तुम मां नहीं बन सकती हो। ये वही औरत है जिसे हिंदुस्तान के मौलवियों ने कहा था तुम मां नहीं बन सकती हो। ये वही औरत है जिसे हिंदुस्तान के हकीमों ने कहा था तुम मां नहीं बन सकती हो। ये वही औरत है जिसे हिंदुस्तान के तबीबों ने कहा था तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। ये औरत वही है। अब जरा देखें, सबने कह दिया मां नहीं बन सकती हो। अब ये डॉक्टर की बारगाह में पहुंच गई, करबला के ताजदार की बारगाह में पहुंची। तो पहुंचने के बाद जाके इसने अपने अंदाज में सलाम अर्ज किया और सलाम ऐसे अर्ज किया कि ऐ करबला के ताजदार, मैं तुम्हें सलाम करती हूँ, मेरा शौहर भी तुम्हें सलाम करता है। तो दोनों मियां बीवी ने सलाम कर लिया, सलाम पढ़ लिया, सलाम का जवाब भी इमाम अली मकाम ने जरूर दिया है। हमारा अकीदा है, हमारा इमाम जिंदा है, तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा इमाम जिंदा है। अब जरा गौर से सुनना मुसलमानों, ये औरत जानते हो करबला की सरजमी पर गई, तो जाने के बाद इसने क्या किया? बहुत से लोग गए थे, किसी ने दौलत मांगा, किसी ने इज्जत मांगा, किसी ने शोहरत मांगा, किसी ने घर मांगा, किसी ने बंगला मांगा, किसी ने गाड़ी मांगा, किसी ने क्या मांगा। लेकिन ये दोनों मियां बीवी जब पहुंचे तो इन्होंने करबला की सरजमी में पहुंचकर वहां की मिट्टी उठाया और मिट्टी उठा के थोड़ी सी खाया। मियां ने भी खाया, बीबी ने भी खाया और खाने के बाद दुआ मांगा, ऐ करबला के ताजदार, मैंने सुना है तूने बहुत से लोगों को लड़का दिया है, बहुत से लोगों को बेटा दिया है, बहुत से लोगों को बेटी दिया है, किसी को घर दे दिया, किसी को दौलत दे दिया, किसी को गाड़ी दे दिया, किसी को बंगला दे दिया, किसी को जन्नती बना दिया, किसी को शोहरत दे दिया। मैं तो तुझे ना मैं तुझसे जन्नत मांग रही, ना मैं तुझसे दौलत मांग रही, ना मैं तुझसे शोहरत मांग रही, ना मैं तुझसे इज्जत मांग रही, ना मैं तुझसे बंगला मांग रही, ना मैं तुझसे गाड़ी मांग रही। ऐ करबला के ताजदार, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, हकीमों ने, तबीबों ने, मुल्लाओं ने, मौलवियों ने, सबने मिलकर मुझे इलाज कर दिया है। सबने कहा है तू कभी मां नहीं बन सकती है। ऐ करबला के ताजदार, अगर हमें भी कुछ देना चाहता है तो मुझे एक बेटा का फरमा दे, और मेरा बेटा जब पैदा होगा तो तेरे नाम पर अपने बेटे का नाम रखेंगे हुसैन, और जब तक जिंदा रहेंगे उसके तुम्हारे नाम पर हम लंगर करते रहेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, खिचड़ा खिलाएंगे, शबीर खिलाएंगे, नंगों को कपड़ा पहनाएंगे। किसी गरीब लड़की की शादी अगर किसी पैसे की वजह से रुकी है तो हम शादी करवा दिया करेंगे। ऐ करबला के ताजदार, जिनको जो दिया होगा दिया होगा, लेकिन मुझको एक बेटा दे दो। 15 साल हो गया, लोग मुझे जाना देते थे, 33 औरत मुंह में देखना, ये बड़ी पागल है, इसके पति ने इसका शौहर नहीं, इसके शौहर है, उसके बावजूद भी ये बांझा औरत है जिससे कोई औलाद नहीं पैदा होगी। ये औरत सही नहीं है, अगर इसका मुंह तुम लोग देख ले तो तुम्हें भी बच्चा नहीं होगा। ऐ करबला के ताजदार, मुझे इस थाने से बचा लो, मुझे इस थाने से बचा लो, मुझे एक बेटा का फरमा दो। तो सारी दुनिया ने देखा, सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी पर, जौनपुर की सरजमी का ये वाकया है। लौट करके आती
शौहर लौट करके आता है, काफिला लौट करके आता है। जब काफिला लौट करके आता है, घर में रहते मियां बीबी सो जाते हैं। दुनिया मियां बीबी सोती, हम भी सोते हैं, तुम भी सोओगे, सब सोते हैं। ये भी मियां बीबी सो गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, 6 दिन गुजरा, 7 दिन गुजरा, 8 दिन गुजरा, 10 दिन गुजरा, 11 दिन गुजरा, 1 महीना गुजर गया। जब दूसरा महीना लगा और इसे महीने नहीं आए, इसे पीरियड नहीं आया, इसे एमसी नहीं आई, तो इसने अपने शौहर से कहा, अरे मेरे शौहर मुबारक हो, मुबारक हो, करबला के ताजदार ने मेरी फरियाद को सुन लिया, मुझे ब्लीडिंग आई ही नहीं है, लगता है मैं मां बनने वाली हूँ। जरा गौर से सुनना महाराज के मुसलमानों। अब 9 महीना गुजर गया। 9 महीने के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम रख दिया हुसैन। क्या नाम रख दिया? हुसैन। अब जब हुसैन नाम रख दिया ना, तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उस दिन हुसैन रख दिया गया। अब जब मुहर्रम की 10 तारीख आती, अपने दरवाजे पे सबील का लंगर लगा देता, आओ पियो, सबील पियो, और लंगरे हुसैन जिंदाबाद लिख देता। जिसे पीना है मेरे दरवाजे पर आओ। अपने दरवाजे खिचड़ा बनाता और खिचड़ा बना के देख देता और ऐलान कर देता, ऐ लोगों आकर के लंगरे हुसैन का खिचड़ा खा जाओ, जिसे हुसैन का सदका खाना है वो मेरे दरवाजे पर आ जाए। अपने दरवाजे पर कपड़े लगा देता और कहता, जिसके पास कपड़े ना हो वो आए हुसैन के सदके में कपड़ा लेकर के जाए। अब लोगों को पैसा भी बांटने लगा, गरीबों की मदद भी करने लगा। अब लोग वो 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गया। यही वाकया वो करता रहा, यही वाकया करता रहा। इमाम हुसैन के नाम पर लंगर करता रहा, हुसैन के नाम पर भूखों को खिलाता रहा, प्यासों को पानी पिलाता रहा, लोगों की मदद करता रहा, सब कुछ करता रहा। और करते करते जब 8-10 साल गुजर गया, तो 10 साल के बाद देखो उसके पड़ोस में एक सोनार रहता था। जरा गौर से सुनना महाराज के मुसलमानों। उसके पड़ोस में एक सोनार रहता था। सोनार ने अपनी सोनारी से कहा, अपनी बीबी से कहा, लगता है इसका दिमाग पागल हो गया है, लगता है ये बीबी पागल हो गए हैं। कहा क्यों? कहा ये जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, अपने दरवाजे पर देगों का इंतजाम करते, देग लगा देते, उसमें सबील लगाते, शक्कर डालते, रूह अफ़ज़ा डालते, नींबू डालते, शरबत बनाते और ऐलान करते, ऐ लोगों आकर के लंगर हुसैन पी जाओ, हुसैन का सदका पी जाओ। अपने दरवाजे पे खिचड़ा पकाता और ऐलान करता, ऐ लोगों आके हुसैन के नाम का खिचड़ा खा जाओ। अपने दरवाजे पे कपड़े की लाइन लगाता और ऐलान करता, ऐ लोगों आओ हुसैन के नाम का ये कपड़ा पहन के लेकर चले जाओ। 10 साल के बाद में सोनार ने अपनी बीवी सोनारी से कहा, ऐ मेरी सोनारी सुनो सुनो, जरा पता लगाओ कि इसका दिमाग नहीं सही है या इसके पीछे कोई राज है। इतना पैसा आया कहाँ से, इतना सरमाया आया कहाँ से, इतनी दौलत आई कहाँ से, इतना ज्यादा पैसा कैसे खर्च करता है। तो सोनारी ने मुहर्रम की 10 तारीख के तीसरे दिन, जब 3 दिन जैसे आज जिस दिन आप लोगों ने हमें बुलाया है, इन्हें बुलाया है, इन्हें बुलाया है, इन्हें बुलाया है, इन्हें बुलाया है, अंदर तुम्हारे उलमा लोग बैठे हैं, उन्हें बुलाया है। ऐसे ही तीसरे दिन यह सोनारी पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है, कहे जरा एक बात बता दो, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, गुस्सा मत होना, नाराज मत होना, क्या तुम्हारे पास पैसा बहुत हो गया, क्या तुम्हारे पास दौलत बहुत हो गई, तुम्हारे पास सरमाया बहुत हो गया? क्यों? कहा इसलिए कि मैं देखती हूँ कि मुहर्रम की जब 10 तारीख आती है तो तुम हुसैन के नाम पर लगाती हो, लिखती हो कि ये लंगर हुसैन है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हुसैन के नाम का शरबत पी लो, हुसैन के नाम का खिचड़ा खा लो, हुसैन के नाम पर कपड़ा पहन लो, हुसैन के नाम पर पैसा ले लो। तुम इतना पैसा क्यों बर्बाद करती हो? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसका कारण क्या है? अब जिन औरतों को बच्चे नहीं पैदा होते हैं, जिन आदमियों को लड़का लड़की नहीं पैदा होती है, उनसे पूछो वो कितनी मेहनत करते हैं। कहीं इस मजार पर जाते थे, कहीं उस मजार पर जाते थे, कहीं इस डॉक्टर के पास जाते थे, कहीं उस डॉक्टर के पास जाते थे, कहीं इस मौलाना के पास जाते थे, कहीं इस मौलाना के पास जाते थे, कहीं इस मौलवी के पास जाते थे, कहीं इसके पास जाते थे, कोई हकीम के पास जाता था, कोई तबीब के पास जाता था, कोई डॉक्टर के पास जाता था और यही कहता मुझे एक बेटा हो जाए, चाहे वो काना ही क्यों ना हो, चाहे उसकी आंख खराब ही क्यों ना हो, मगर अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे तो मैं हमारी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊंगी। लोग मुझे अभागा कहते हैं, लोग मुझे बांझा हावड़ा कहते हैं, ताकि लोग ये ना कहे बल्कि मुझे भी कहे कि इनसे भी कोई बच्चा पैदा हुआ। बहुत सी औरतें ऐसी होगी जिनको कोई बच्चा ही नहीं पैदा होगा। अब देखें जब करबला के ताजदार का ये वाकया इस सोनारी ने पूछा कि आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है जो तुम ये सब करती हो? तो जानती हो ये औरत की आंखें अश्कबार हो गई, ये रोने लगी, सिसलिया बन गई, सिसलिया बन गई, सिसलिया बनी है। कुछ देर तक खामोश है और कुछ देर खामोश खड़ी हुई है। जब खामोश है कुछ देर तक तो सोनारा ने ऐसे मुसलमान को छुआ, ऐसे हो गई, खटखट
क्या बात है, वो इमाम हुसैन में मस्त हो गई थी, याद हुसैन में मस्त हो गई थी, याद हुसैन ने अपने दिल दिमाग को लगा दिया था। अब जरा गौर से सुनना महाराज के मुसलमानों, गौर से सुनो। जब याद हुसैन में मस्त हो गई तो इस सुनारी ने पूछा, बहन जरा बता दो, मेरे सब चुप्पी करती हो, इतना पैसा क्यों बर्बाद करती हो, खिचड़ा क्यों खिलाती हो, शरबत क्यों पिलाती हो, सबील क्यों पिलाती हो, नंगो कपड़ा क्यों पहनाती हो? तो जानते हो उस मुसलमान औरत ने और आदमी ने जवाब दिया कि 1 साल गुजर गया, मैंने हिंदुस्तान के डॉक्टर से दवा लिया, दूसरा साल गुजर गया, मैंने हिंदुस्तान के डॉक्टर से दवा लिया, तीसरा साल गुजर गया, मैंने हिंदुस्तान के डॉक्टर से दवा लिया, चौथा साल गुजर गया, मैंने हिंदुस्तान के डॉक्टर से दवा लिया, 15 साल तक मैंने हिंदुस्तान के डॉक्टर से, मौलाना से, हकीम से, तबीब से, मौलवी से, सबसे दवा लिया, सबने दवा दिया, पैसा लूटा, पैसा खाया। कुछ दिन के बाद सबने कहा तुम मां नहीं बन सकती हो, तो मैं मायूस हो गई। जब मैं मां नहीं बन सकती तो मेरा पैसा इतना क्यों बर्बाद हुआ? एक काफिला मेरे दरवाजे से निकला, वो करबला के ताजदार की बारगाह में जा रहा था। उन औरतों ने कहा, उन मर्दों ने कहा कि करबला चलोगे? हमने कहा हाँ चलेंगे। अब करबला पहुंचे तो करबला पहुंचने के बाद में हमने करबला की मिट्टी उठा करके खाया, और मिट्टी मैंने खाया, मेरे शौहर ने मिट्टी खाया। तो मिट्टी खाकर हम दोनों ने एक एक दुआ मांगा, ऐ करबला के ताजदार, तुमने बहुत से लोगों को दौलत दिया है, इज्जत दिया है, शोहरत दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे न दौलत चाहिए, न इज्जत चाहिए, न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए। हाँ अलबत्ता ऐ इमाम हुसैन, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक बेटा दे दो। ऐ बहन सुनो, कि जो मेरा बेटा है ये किसी डॉक्टर की बदौलत नहीं, किसी हकीम की बदौलत नहीं, किसी तबीब की बदौलत नहीं, बल्कि ये जो मेरा